राधे राधे मित्रों, आज हम अपने कुंडली जानिए में देखेंगे कि पार्ट 13 में सूर्य के साथ अस्त ग्रह कौन कौन से हैं। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और इसकी कुंडली में बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं। और लोगों को कन्फ्यूज़न भी रहता है कि मेरा तो ग्रह त्रिकोण में बैठा था, अच्छी डिग्री थी, सब कुछ था, फिर भी उसने अपने रिजल्ट्स नहीं दिए और मेरे साथ जो योग बन रहे थे वो भी नहीं हुए। तो क्या होता है, अस्त होने के साथ वो अपना प्रभाव खो देते हैं, अपनी रश्मियाँ खो देते हैं, जिसके कारण वो जो रिजल्ट उनको देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज सूर्य के साथ कौन कौन से ग्रह अस्त होते हैं, कौन से नहीं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको सूर्य के साथ दो ग्रह ऐसे हैं जो अस्त नहीं होते हैं, एक राहु, दूसरा केतु। अस्त नहीं होते, ठीक है। ये सूर्य के साथ दो ग्रह अस्त नहीं होते हैं। बाकी आपको बताता हूँ। सबसे पहले चंद्रदेव अगर सूर्य के 12 डिग्री नज़दीक आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं, यानी अपना प्रभाव खो देते हैं। उसके बाद मंगल आ जाते हैं। आप 17 डिग्री अगर सूर्य के नज़दीक आ जाएं तो ये भी अस्त हो जाते हैं, ये भी अपने प्रभाव नहीं दे पाएंगे। बुध, ये 13 डिग्री सूर्य के नज़दीक आ जाएं तो ये भी अस्त हो जाएंगे। गुरु या बृहस्पति, गुरु आप 11 डिग्री आप सूर्य के नज़दीक जैसे ही आएंगे वैसे ये भी अस्त हो जाएंगे, ये अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। फिर शुक्र, ये 9 डिग्री सूर्य के नज़दीक आ गए और तो ये भी अस्त हो जाएंगे। शनि, ये 15 डिग्री सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तो ये भी अस्त हो जाते हैं। केवल सूर्य के साथ, यानी सूर्य केवल राहु केतु को अस्त नहीं कर पाते हैं, सूर्य के साथ अस्त नहीं होते हैं। और बाकी ये 6 ग्रह 1 2 3 4 5 6 चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये क्या होते हैं, ये सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं। डिग्री के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ और कैसे देखना है ये भी बता चुका हूँ। आप पीछे के चैप्टर में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और कौन से उच्च होते हैं, कौन से नीच होते हैं, क्या योग कारक, एक एक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब ये टॉपिक सबसे अच्छा है क्योंकि ये आपको कुंडली में हर जगह देखना होगा। और देखिए, बुध 13 डिग्री पर अस्त होते हैं। बुध सूर्य की लगभग चाल एक जैसी होती है और ये आगे पीछे ही रहते हैं, कभी कभी युति बना के भी साथ में आपको दिख जाएंगे, तो इसलिए ये बहुत अस्त होते हैं। इसलिए बहुत चीज़ों को आपको देखना है जिसमें सूर्य के साथ अस्त व्यवस्था जरूर देखनी है। तो चलिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं। हाउसेज मेरे वही रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हमारे हाउसेज हो गए। हाउसेज वहीं रहते हैं, राशियाँ घूमती रहती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब देखिए, मान लेते हैं इस जगह सूर्य बैठे हैं और उनकी डिग्री है 5, ठीक है, उनकी डिग्री है 5। अब ये इस हर एक ग्रह, आपको ये भी बता दें थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा,
ग्रह एक हाउस में 30 डिग्री चलता है। कितने डिग्री चलता है? 30 डिग्री। एक ग्रह जब तक 30 डिग्री, ये जाते कहीं नहीं है, लेकिन जो राशियों की आप चेंजेस होते हैं और इसको इसी तरह देखा जाता है, रहेंगे वहीं, क्योंकि लग्न कुंडली है, वहीं रहेंगे और जाएंगे कहीं नहीं। बस इस प्रकार से इनको चेंज होती हैं, जो राशियाँ ऐसे ही चेंज होती हैं, इसी से आकलन किया जाता है। तो वो मैं बता रहा हूँ। वक्री का एक अलग मैटर है। अब सुनिए, सूर्य 5 डिग्री है, तो ये क्या, एक हाउस में जब तक 30 डिग्री पूरा नहीं कर लेगा तब तक ये ग्रह आगे नहीं बढ़ेगा। अब आपको मैं बता दूं कि ग्रह कैसे आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, नंबर 1 से शुरुआत होती है। हमेशा ग्रह आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये यहाँ पे है तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में आ जाएगा, 4 से ये 5 में आ जाएगा, 5 से 6 में आ जाएगा, 6 से 7 में आ जाएगा, 7 से 8 में आ जाएगा, 8 से 9 में जाएगा, 9 से 10 में जाएगा, 10 से 11 जाएगा और फिर 12 जाएगा और फिर आ गया ये 1 में। इस तरह से हमारी राशियाँ चलती हैं, आगे 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 आगे, हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। ये उनके राशियों का चक्र है। अब ध्यान से देख लीजिए। बेसिक चीज़ें मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप जड़ से पकड़ के चलिए। ये कोई नहीं सिखाएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने सीखा हुआ है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, उसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मैं वो बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि हर चीज़ आपको, हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और पहले भी कहता हूँ, थोड़ा ज्ञान जी का जंजाल होता है और ये सारी चीज़ें आप एक बार सीख लेंगे तो दूसरों की आप हेल्प भी कर सकते हैं, जिससे आप दूसरों की सहायता करें। और कम से कम कोई ये तो नहीं कह पाएगा कि भाई इस ग्रह में इतना ऐसी ये वाला ग्रह यहाँ है तो इससे ये होगा। तो आप तो बता तो सकते हो, बेसिक आपको नॉलेज है। नहीं भैया, ये मारक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये अभी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, इसकी दशा अंतरदशा शुरू होने वाली है तो ये दशा देगा, इस समय ये काम होंगे और इनकी दशा जब चालू होगी तो ये हमारे काम निपटेंगे, इनके दान करने से हमारे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो सारी चीज़ आपको बेहिसाब मालूम होगी, तभी आप हर चीज़ों को आगे बता पाएंगे। इसलिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तभी मैं बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और ये टॉपिक तो ऐसा है कि आपको कुंडली में आपको देखना ही देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको इसी के मुताबिक मिलेंगी और धीरे धीरे आप 2 और चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद पूरे ज्योतिष बन जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए, एक ग्रह अगर मैंने बता दिया है कि ऐसे चलते हैं, ये जब तक 30 डिग्री, ये यहाँ पे 30 डिग्री चल लेगा तब आगे बढ़ेगा। तो 30 डिग्री यानी 12 हाउस होते हैं, इंटू 12 इजिकल टू क्या हो गया, 360। यानी एक राशि आपकी 360 डिग्री घूमती है। अब देखिए, तो यानी यहाँ है 5 और यहीं पे अगर बैठ जाते हैं, अपने चंद्रदेव को बैठा देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए चंद्र यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी है 12 डिग्री सीधा सा। अब 5 डिग्री 30 डिग्री चलना होता, आगे कैसे जाएंगे, 30 डिग्री, और चंद्रदेव 12 डिग्री है तो ये इनको आगे जाने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 18 और आ जाएंगे, 18 डिग्री और चल देंगे तो ये दूसरे घर में पहुंच जाएंगे। और सूर्य अगर 25 डिग्री और चल देंगे तो ये नेक्स्ट घर में पहुंच जाएंगे। अब इन दोनों में दूरी कितनी है भाई, 5 तो ये चल चुके हैं, 12 ये चल चुके हैं, तो 12 डिग्री चंद्रमा की और 5 डिग्री सूर्य की, यानी क्या हो गया, 12 डिग्री इनकी, 5 डिग्री इनकी, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। यानी आपका हो गया 12 प्लस कर रहे हैं, 12 डिग्री ये चले हुए हैं, 5 डिग्री ये, तो 12 - 5 आ गया 7 डिग्री। तो चंद्रमा आपका ये देखिए
अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, चंद्रमा 12 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। अब ये दोनों कितने हो गए, 12 - 5 यानी 7 डिग्री। इनसे कितनी डिग्री पे है, 7 डिग्री की दूरी पे है। तो यानी यहाँ पे चंद्रमा क्या हो गए, अस्त हो गए। यहाँ पे आपके चंद्रदेव अस्त हो गए। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शुक्रदेव बैठे हों और उनकी डिग्री हो 28 डिग्री। ठीक है। अब शुक्रदेव को आगे जाने के लिए 2 डिग्री चाहिए और 25 डिग्री, ये 5 डिग्री इनकी है। तो यानी सूर्य को 2 डिग्री जाके, ये 2 डिग्री जाएंगे, सूर्य के नज़दीक कैसे पहुंच जाएंगे। यह 28 डिग्री है, यानी 1 डिग्री 30 पे चले जाते हैं, आगे पहुंच जाते हैं 2 डिग्री के बाद। तो 2 डिग्री प्लस सूर्य कितना चल चुके हैं, 5 डिग्री, यानी 5 2 7। क्या हो गए, शुक्र यहाँ अस्त हो गए। अब देखिए पीछे होते हुए भी आप सूर्य से अस्त हो गए। क्यों, क्योंकि इनकी 28 डिग्री थी, 2 डिग्री जाके ये सूर्य के नज़दीक पहुंच जाते, यानी 30 हो जाती है, आगे बढ़ जाते। जब 2 डिग्री यहाँ पे रह गई और 5 इनकी है, 5 2 7, यानी 7 डिग्री सूर्य के नज़दीक रहे। और जबकि शुक्र 9 डिग्री अगर सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ मंगल का ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं मंगल बैठे हुए हैं, मंगल, और उनकी डिग्री है 4। ध्यान से समझिएगा। अब इनको चाहिए क्या, इनको आगे जाने के लिए कितनी डिग्री चाहिए, इनको आगे जाने के लिए आप 30 में 4 26 डिग्री चाहिए। और सूर्य को कितनी चाहिए आगे जाने के लिए, 25 डिग्री, यानी 30 - 5 = 25। और 4 डिग्री ये चल चुके हैं, यानी 25 + 4 = हो गया 29 डिग्री। अब 29 डिग्री हो गया। और मंगलदेव कितनी डिग्री पे होते हैं अस्त, 17 डिग्री पे। तो ये मंगलदेव यहाँ क्या हो गए, अस्त नहीं हुए। 29 डिग्री हो गया, ये देखिए 29 डिग्री, यानी ये मंगलदेव क्या होंगे, अस्त नहीं होंगे। क्योंकि मंगलदेव अस्त तभी होते हैं जब सूर्य के 17 डिग्री नज़दीक हो जाते हैं। यहाँ सूर्य के 5 डिग्री था, 4 डिग्री मंगलदेव चल चुके हैं। अगर इनको आगे जाना होगा, अगर ये आगे जाएंगे तो 25 डिग्री और चलेंगे, क्योंकि 30 - 5 यानी 25 डिग्री पे ये जाएंगे। तब क्या करेंगे, ये इस घर में पहुंचेंगे। और 4 मंगलदेव पहले ही रास्ता तय कर चुके हैं, यानी 4 और अगर मंगलदेव के पास इनको पहुंचना है तो पहले ये 4 डिग्री उसके पास पहुंचेंगे, तो +4 और जुड़ जाएगा। सिंपल सा है। देखिए अब फिर से समझ लीजिए एक बार। सूर्य की 5 डिग्री है, मंगल की 4 डिग्री है। अगर चंद्रमा यहाँ पे आगे, मंगल यहाँ पे आगे जाता है तो उसको 26 डिग्री चाहिए आगे जाने के लिए। अब सूर्य को जाना है तो 30 - 5 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा, 25। और मंगल 4 डिग्री चल चुके हैं, यानी 25। सूर्य को पहुंचने के लिए 25 तो ये आगे चलेंगे ही, और मंगल के पास पहुंचने के लिए 4 डिग्री और रास्ता तय करेंगे, यानी 4 किलोमीटर, मान लीजिए 4 किलोमीटर इनको और तय करना पड़ेगा, तब जाके ये मंगल के पास पहुंचेंगे। तो जब 4 तय करेंगे तो 29 डिग्री हो गया। और मंगल अस्त कब होते हैं, जब 17 डिग्री के हो जाएंगे, 17 डिग्री नज़दीक आ जाएंगे, तब मंगल अस्त होंगे। तो इसलिए मंगल अस्त नहीं है, यानी यहाँ पे मंगल अस्त नहीं होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत छोटा सा है, आपको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरह सूर्य के साथ अस्त ग्रह रहते हैं।
आपको बता दिया कि किस तरह राशियां बढ़ती हैं आगे की ओर, ग्रह इस तरह बढ़ते हैं, आप इसी तरह बढ़ाइए। और ध्यान कर लीजिए हर एक घर 30 डिग्री जब तक कोई ग्रह चल नहीं लेता तब तक आगे नहीं बढ़ता है। तो 30 डिग्री करके अगर उसकी डिग्रियां निकाल लीजिएगा और उससे अगर ऊपर है तो माइनस कर लीजिएगा, बगल में बैठे हैं तो माइनस हो जाएगी और इस घर से जाने के साथ वहाँ बढ़ जाता है और बढ़ने से प्लस हो जाएगा। इसी तरह आप कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं फिर और समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए सूर्य की 5 डिग्री है और 5 डिग्री और यहाँ पे बैठे चंद्र की 12 डिग्री है, तो सूर्य और चंद्र कितने नज़दीक कैसे दिखाएंगे कि सूर्य और ये कितने नज़दीक है। भाई 12 डिग्री ये चल चुका है और सूर्य चल चुके हैं 5 डिग्री, तो 12 माइनस 5 यानी दोनों कितने नज़दीक हो गए, 60 डिग्री की इनकी आपस में दूरी बची है। 30 में आप इन दोनों को घटा देंगे आपस में 12 माइनस 5, तो ये दोनों कहाँ हैं, 60 डिग्री पे हैं। यानी 60 डिग्री पे चंद्र, तो सूर्य क्या करेगा, चंद्र को अस्त कर देगा, क्योंकि सूर्य अगर चंद्रमा 12 डिग्री सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो सूर्य उन्हें अस्त कर देते हैं। अब दूसरे मंगल के पास पहुंच जाइए। मंगल यहाँ 4 डिग्री चल चुके हैं, इनकी 4 डिग्री है और सूर्य की 5 है। सूर्य को आगे जाने के लिए 25 डिग्री और चाहिए होता है और मंगल के पास जाने के लिए इनको 4 डिग्री के और रास्ता तय करना पड़ेगा, यानी 25 वो प्लस 4, सीधा सिंपल सा है, यानी 29 डिग्री हो गया। अब ये 29 डिग्री जब तक सूर्य के, अब मंगल और इनके सूर्य की दूरी कितनी हो गई आपस में, 29 डिग्री। तो और मंगल 17 डिग्री करने के बाद अगर 17 डिग्री रहता है पास में तभी वो अस्त होता है, अन्यथा अस्त नहीं होगा। तो इसी तरह निकालते हैं, आप समझिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये सारा देख लीजिएगा आराम से और इसको 2-3 बार पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। राधे राधे।